संसार के लोगों से आशा ना किया करना, जब कोई न हो अपना गुरु नाम लिया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना गुरु नाम लिया करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो गुरु को भजता है गुरु आके बचाते हैं। तुम भूल नहीं जाना, तुम भूल नहीं जाना, उन्हें याद किया करना, जब कोई न हो अपना गुरु नाम लिया करना। जब कोई अपना ना हो, मैंने कहा कि जब जीवन की सबसे विषम परिस्थिति हो, जीवन की सबसे कठिन घड़ी हो, आपका सब साथ छोड़ देगा। जितने भी सहारे आपने पकड़े थे, जितने भी आलम्बन आपने लिए थे, वो एक एक करके सब छूट जाएगा। आप कल्पना कीजिए, एक बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही माँ का सहारा मिलता है। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर माता पिता चाचा चाची के उंगलियों का सहारा लेता है, और बड़ा होता है मित्रों का सहारा लेता है, और बड़ा होता है स्कूल में शिक्षा का शिक्षक का सहारा लेता है, और बड़ा होता है नौकरी का सहारा लेता है, और बड़ा होता है शादी करके पत्नी का सहारा लेता है, और बड़ा होता है आँखों से दिखाई देना कम होता है, चश्मा का सहारा लेता है, और बड़ा बूढ़ा होने लगता है, कान से सुनाई देना कम होता है, मशीन का सहारा लेता है, चलने में दिक्कत होती है, लाठी का सहारा लेता है, बैठने में तकलीफ होती है, दीवार का सहारा लेता है। लेकिन अफसोस, जब वो व्यक्ति दुनिया से जाता है बेसहारा ही जाता है। इतने सारे सहारे के बाद, इतने सारे लोगों के मिलने के बाद भी अगर वो बेसहारा जा रहा है, सोचिए कि वो सारे सहारे क्षणिक थे। संत कहते हैं, काश एक बार गुरु नाम का सहारा ले लिया होता, काश एक बार सदगुरु का सहारा ले लिया होता। तो सदगुरु क्या कहते हैं कि मेरे भाई, दुनिया साथ छोड़ दे, चिंता मत करना, धन साथ छोड़ दे, डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं सदा तेरे साथ हूँ, मेरा ज्ञान सदैव तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। गुरु कहते हैं कि धर्म सदैव तुम्हारे साथ है। मैंने कहा कि वो समय जब आपके जीवन की सबसे कठिन चुनौती हो, तो आप अनुभव करते हैं सभी लोग साथ छोड़ देते हैं, सभी लोग पीछे हट जाते हैं। उस वक्त क्या हमें जीवन से हार मान लेनी चाहिए? क्या हमें ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे जीवन ही खत्म हो जाए?
साहब कहते हैं नहीं, बस आप इतना सा काम करिए कि जो मन, जो मस्तिष्क, जो विचार अब तक संसार में लगा था, लगता था कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये पूरा समाज मेरा है, भौतिक दृष्टि से मानिए सब मेरा है, भौतिक दृष्टि से मानिए घर मेरा, जमीन मेरी, परिवार मेरा, पैसा मेरा, सोना मेरा, चांदी मेरी, मानिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साहब कहते हैं जब आंखें बंद कर लीजिए 5 मिनट अपने को देखिए, तब यह सोचिए कि यह शरीर भी मेरा नहीं, सब मेरा है भौतिक जीवन में। लेकिन जब 5 मिनट नेत्र बंद करिए हर दिन और जब भीतर लौटिए तो सोचिए कि सब मेरा है भौतिक जीवन में, बाहर जीवन में। लेकिन जब आंख बंद करिए तो सोचिए कि शरीर भी मेरा नहीं। आप देखेंगे एक ये छोटा सा प्रयोग आप करके देखिए कि यह शरीर भी मेरा नहीं है। सिर्फ इस भाव में उतर के देखिए, शब्दों से नहीं, ध्यान की अवस्था में। सुबह जब आप जगिए फ्रेश होकर के 10-15 मिनट, अधिक कर सके तो और अच्छी बात है, मैं कम से कम बता रहा हूं। अगर आप बैठ सकें बैठिए और अपने श्वासों पर मन को ठहराते हुए यह भाव अपने भीतर प्रकट करिए कि यह शरीर तो मैं हूं नहीं, फिर इस शरीर और संसार और इससे जुड़े हुए प्राणी पदार्थों के लिए मैं क्यों पागल हो रहा हूं? क्या ये मेरे साथ जाएंगे? जो नहीं जाएंगे तो इसके पीछे जाने की जरूरत क्या है? और आप सोचिए, उस वक्त अपने भीतर लौटने की कोशिश करिए, ऐसी अनुभूति धीरे धीरे आप लाने की कोशिश करिए कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है, मैं शरीर नहीं हूं। जैसे आप घर में रहते हैं, आप घर नहीं हैं। आप यह सोचिए कि दिस बॉडी इज माई हाउस, इट इज नॉट आई। यह शरीर हमारा घर है, मैं यह नहीं हूं, मैं सिर्फ इसमें रहने वाला हूं। यह शरीर में मैं सिर्फ रहता हूं, ये मेरा अस्थाई निवास नहीं है। एक छोटी सी बात जो मैं स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से हम उस विषम परिस्थिति से बच सकते हैं। जब लगता है कि कोई हमारा नहीं, जब लगता है कि जीवन में सब पराये हो गए, उस वक्त आपका ध्यान, उस वक्त आपकी चेतना, उस वक्त आपकी स्मृति जब भीतर हो जाएगी, जगत से आपका संबंध कट करके अपनी ओर हो जाएगा, तो आप कभी भी अपने को अकेला नहीं पाएंगे। और आपके अंदर गुरु कृपा से वो शक्ति आ जाएगी, वो सामर्थ्य आ जाएगा कि दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, बल्कि जितनी भी मुश्किलें आएगी वो आपकी सीढ़ियां बन जाएगी। जीवन में अपनी परिस्थितियों को, अपनी प्रतिकूलताओं को, अपने विषम समय को आप सीढ़ी बना लीजिए। आप उसमें हार मत मानिए कि बहुत बड़ा बवंडर चला आ रहा है, हम हार मान लिए। आप देखते हैं ना, आंधियां चलती है, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, देखे हैं कि नहीं? बड़े बड़े पेड़ उखड़ करके दूर चले जाते हैं, और छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो कभी उखड़ते नहीं। छोटे छोटे पौधे बच जाते हैं, झुकते हैं दाएं बाएं। हवा बहुत कोशिश करती, तूफान बहुत कोशिश करता है कि इसको भी उखाड़ दें, लेकिन वो पौधा उखड़ता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अहंकार में नहीं है, वो समर्पण में है। वो हवा के साथ साथ हो जाता है कि तुम जिधर झुकाओ झुक जाएंगे, लेकिन उखड़ेंगे नहीं। और बड़ा पेड़ कहता है कि तुम हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हम तो झुकेंगे नहीं, और हवा उखाड़ के उसको दूर कर देती है। बहुत बड़ी शिक्षा है। छोटे छोटे पौधे बच जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं। ये जीवन के लिए बहुत बड़ा संकेत है कि बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, कितना भी बड़ा बवंडर आ जाए, आप विनम्रता पूर्वक उसको स्वीकार कीजिए। माता सीता के जीवन में भयंकर दुख आया, राम जी ने वनवास दे दिया, उद्वेगित नहीं हुई, उन्होंने उस दुख को स्वीकार किया। राम जी के जीवन में दुख आया वनवास का, उन्होंने
मुस्कुराते हुए उस वनवास के दुख को सुख में बदल दिया। उन्होंने कहा, बड़ा ही सौभाग्य का समय है। मैं अयोध्या में होता, राजगद्दी पर बैठता, तो शायद मैं राजकाज में भक्ति को, संत को, धर्म को समय न दे पाता, भूल जाता। कितना बढ़िया मौका आया है। माँ कैकेयी को मेरा नमन है। आज काश ऐसा बेटा हो जाए। कैकेयी माँ सौतेली थी, सौतेली माँ थी। आज अपनी माँ बेटे से कह दे दिन के दोपहर में, बेटा तबीयत ठीक नहीं है, जरा दुकान से दवा ले आओ। बेटा कहता है फुर्सत नहीं है, किसी और से मंगा लेना, अभी हमको क्रिकेट खेलना। आज ये बेटों की स्थिति है। कोई कोई बेटा होता है जो राम जैसा होता। माँ रोती रहती है, उस बेटे को माँ के आंसू नजर नहीं आते। धन्य है राम जी, सौतेली माँ की भी इस श्राप को आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि माँ कौशल्या, माँ कैकेयी की बड़ी कृपा है, बड़ी अनुकंपा है, उनका वात्सल्य है कि उन्होंने मुझ राम पर कृपा की है कि मुझे जंगल का साम्राज्य दिया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, जंगल जाऊंगा, ऋषि मुनियों का दर्शन करूंगा, मेरा जीवन संतों के बीच बीतेगा। उन्होंने दुख को भी सुख में बदल दिया। उन्होंने विपत्ति को भी सीढ़ी बना लिया स्वर्ग की, आनंद की। हमारे जीवन में दुख आ जाए, हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। हमें राम जी से यह प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें पांडवों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब उसे भी वनवास में निकाल दिया, उसने उस वनवास के काल को तपस्या में बिता दिया। अर्जुन उसी वनवास के दौरान बड़े बड़े दिव्यास्त्र को ग्रहण किया। भीम बड़े बड़े तपस्या करके शक्ति अर्जित की। ये शास्त्र हमें यही तो प्रेरणा देते हैं, यही तो ज्ञान हमें शास्त्रों से मिलता है कि दुख किसी के भी जीवन में आ सकते हैं।